मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। श्री क्षत्रिय युवक संघ अपना स्थापना दिवस मना रहा है। मैं आपको बता दूं कि मीरा भाईंदर शहर के ही नहीं बल्कि वसई विरार पालघर वापी मुंबई से भी लोग इस स्थापना दिवस में बड़े ही डिसिप्लिन के साथ में मना रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के प्रधानमंत्री प्रताप सरनाईक, विधायक नरेंद्र मेहता भी यहाँ पे उपस्थित हुए थे। अगर इस संघ की बात करूं जो खास है, ये युवाओं में जो बच्चे हैं उन्हें एक सीख प्रदान देते हैं कि अपनी संस्कृति किस तरह से है। यहाँ पे किसी का कोई पद नहीं होता है, यहाँ पे जो कि होता है इस झंडे को सलाम करते हैं और इस झंडे की रक्षा करते हैं। तो ये बात करते हैं। ये कार्यक्रम क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना आज से 79 ईयर पहले हुई थी और 79 ईयर पूरे होके 80वें साल में आज के दिन प्रवेश हो रहा है क्षत्रिय युवक संघ का। तो हर वर्ष हम ये स्थापना दिवस को समारोह के रूप में अलग अलग जगह मनाते हैं। 2021 में हमारे क्षत्रिय युवक संघ के 75 वर्ष पूरे हुए तो हमने डायमंड जुबली मनाई, जिसमें लाखों की संख्या में लोग आए। लेकिन मुख्य काम क्षत्रिय युवक संघ का ये बड़े कार्यक्रम करना नहीं है। मुख्य काम है हमारे बच्चों के अंदर संस्कार निर्माण का काम करना। तो संस्कार निर्माण के लिए क्षत्रिय युवक संघ के शिविर लगते हैं। उस शिविर में 4 दिन के, 7 दिन के और 11 दिन के शिविर लगते हैं, जिसमें हमारे बच्चे आते हैं और जो हमारे इतिहास में जो हमारे महापुरुष हुए हैं उन्हें आदर्श मान के उनके मार्ग पे हम कैसे बढ़े, उसके लिए क्षत्रिय युवक संघ कर्मरत है और वो काम कर रहा है। स्थापना दिवस समारोह आज यहाँ पे संपन्न हुआ है और संपन्न होते होते मैंने देखा है कि जिस तरह से आरएसएस की कार्य प्रणाली है उसी तरह से ये संघ की कार्य प्रणाली के ऊपर चलने वाला संघ है और क्षत्रिय युवक संघ के माध्यम से मीरा भाईंदर शहर में ये कार्यक्रम रखा गया है। तो मैं सबसे पहले उन्होंने जो शिस्त यहाँ पे दिखाई और जो डिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन को सैल्यूट करता हूँ। वैसे तो राजस्थानी हमारे मीरा भाईंदर शहर के बहुत सारे लोग यहाँ पे उपस्थित है, मगर ये कार्यक्रम मेरे लिए बहुत ही आगे भविष्य के लिए उत्तेजन और बहुत ही प्यार जो कहते हैं वो कहने वाला है, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम में बार बार जाने का मौका जिसको मिले उसका दिन अच्छा जाएगा, उसके समाज में प्रेरणा जो है वो अच्छी तरह से मिलेगी। और देखिए कितना डिसिप्लिन है ये। ऐसा डिसिप्लिन अगर हर कार्यक्रम में होगा तो इस देश की और ज्यादा उन्नति होगी। 80वां स्थापना दिवस है, आरएसएस को 100 साल हो गया, इनको 80 साल हो गया। समाज में कैसे आगे आगे जाते हैं और समाज के हर नौजवानों को कैसे अच्छा चाल चलन दिलाने की कोशिश करते हैं। तो मैं इन्हें बहुत ही इनका सम्मान करता हूँ और मुझे गर्व है कि मैं मीरा भाईंदर का विधायक हूँ और ऐसे विधायक के क्षेत्र में ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यपूर्ण है ये बात है। मीरा भाईंदर शहर को मिनी राजस्थान कहा जाता है और मीरा भाईंदर शहर में जो प्रवासी राजस्थानी समाज रहता है ये हमेशा मांग रही है कि उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेकिन उत्तर नहीं मिलता है। नहीं, देखिए ये मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन का जो इलेक्शन आएगा मैंने उनको प्रॉमिस किया है कि मीरा भाईंदर में राजस्थानी लोगों को बहुत सा प्रतिनिधित्व शिवसेना के माध्यम से हम देने वाले। उस माध्यम से कुछ लोगों के पक्ष प्रवेश भी हो गए और कुछ लोगों को आगे भी हम हमारे पार्टी में ले लेंगे, ताकि देखिए भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना कुछ अलग नहीं है। हम भी नरेंद्र मोदी जी को मानने वाले हैं, हम भी योगी जी को मानने वाले हैं, हम भी देवेंद्र जी को मानने वाले हैं। हमारा एक ही कहना है, हम अगर आपके सभी नेताओं को मानते हैं तो हमारे नेता जो है स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी और एकनाथ शिंदे जी को आपको मानना चाहिए, उनका भी उचित सम्मान करना चाहिए। क्षत्रिय युवक संघ के आज 80वां वार्षिक महोत्सव कार्यक्रम है और ये संघ के माध्यम से बहुत बड़ा जागरूकता और प्रेरणा देती है सभी क्षत्रिय समाज को। देश हित और जनहित में कार्य करने वाली संस्था है और आज उनके 80वें वार्षिक महोत्सव में हम सब आए थे। हम सब बधाई देते हैं उनको और सभी उनके सिपाहियों को, उनसे जुड़े हुए सभी मेंबर का भी दिल से अभिनंदन करते हैं कि आपने देश हित, जनहित और क्षत्रिय समाज का गौरव बढ़ाने का काम किया। सर, मीरा भाईंदर शहर में क्षत्रिय समाज आप देख सकते हैं इतने बड़े पैमाने पर रहते हैं, तो आप क्षत्रिय समाज देश के हर कोने में आपको मिलेंगे। क्षत्रिय समाज है जिनके दम के ऊपर हमने देश भी आज़ाद कराया
और देश के अंदर हिंदुत्व को भी हमने जागरूक रखा। इसके अंदर राजपूत क्षत्रिय समाज का बहुत बड़ा योगदान है। सभी को जय शिव शक्ति, जय श्री राम। मैं सुरेंद्र सिंह गाणेराव। आज हम श्री क्षत्रिय युवक संघ के 80वें स्थापना दिवस पे एकत्रित हुए। ये वही संगठन है जिस संगठन ने 75 साल हीरक जयंती के अवसर पर जयपुर में इतिहास रखा था। लाखों की संख्या में पूरे विश्व से मैं कहूंगा कि लोग वहां पे एकत्रित हुए थे, क्षत्रिय एकत्रित हुए थे और वहां पे एक मिसाल रखी थी कि क्षत्रिय ने अपना एकता का परिचय दिया था। आज उसी अवसर पे 80 साल हमारे पूर्ण हुए। हम सभी मीरा भाईंदर की धरती पर एकत्रित हुए हैं और इसकी जो स्थापना, इसकी जो नींव रखी थी हमारे आदरणीय मुख्य रूप से जो समाज और राष्ट्र के प्रति हमारा दायित्व है, पूरे संसार में अधिकारों का संघर्ष है और विशेष रूप से हम जब से इतर संस्कृतियों के संपर्क में आए तो उसके परिणाम स्वरूप भारत में भी इसी तरह से अधिकारों का संघर्ष प्रारंभ हुआ। उस अधिकारों के संघर्ष की बजाय हमारा जो दायित्व है राष्ट्र और समाज के प्रति, उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर सके, उस तरह का शिक्षण देने का काम। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों के बीच में? किस तरह का ये संघ है, कैसे लोग जुड़ते हैं, उसका क्या बताइए? क्षत्रिय युवक संघ विशेष रूप से प्रशिक्षण का काम है, कोई इस तरह से आंदोलन का काम नहीं है कि समाज की जो युवा पीढ़ी है उस युवा पीढ़ी से संपर्क किया जाता है, उन बच्चों को अपने साथ लाके उनको 4 दिन, 7 दिन, 11 दिन समाज से अलग ले जाके कृत्रिम वातावरण तैयार करके और उस वातावरण में इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है कि उनके अंदर का दायित्व बहुत जागृत हो। और ये लगातार 80 वर्षों से इसी तरह का पूरे साल में लगभग 100-150 ऐसे शिविर होते हैं। 4 दिन के होते हैं, 7 दिन के होते हैं, 11 दिन के होते हैं। ये काम किस तरह का करता है? ये आपका जो संघ है बहुत जुड़ा संघ है, ये किस तरह का काम कैसे करता है? काम यही करता है प्रशिक्षण देने का। नई पीढ़ी जो है उसको इस बात का प्रशिक्षण देना है कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, उस कर्तव्य का प्रशिक्षण देने के लिए लगातार इस तरह का काम करता है। आदरणीय तन सिंह जी द्वारा इसकी नींव रखी गई थी और आज एक स्वयंसेवक आज उन्हीं की विचारधाराओं पे चल रहा है। उन्हीं के द्वारा जिस उन्होंने जो मार्ग बनाया था उसी पे चल रहा है और आज उनकी अनुपस्थिति में भी क्षत्रिय युवक संघ दिन प्रतिदिन फल रहा है, फूल रहा है और हजारों की संख्या में क्षत्रिय इस संगठन से जुड़ रहे हैं। और ये हमारा संगठन है, बड़े ही डिसिप्लिन से हम चलते हैं, बड़े ही स्वयं हम रहते हैं। आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत ही डिसिप्लिन से हम यहाँ पे बैठे हैं, बड़ी शांति से। यहाँ पे आपको कोई ऐसा नहीं दिखेगा कि कहीं पे कोई चीजें अस्त व्यस्त हो रही है। आपने क्षत्रिय को बहुत अलग अलग वे में देखा होगा, आज ये भी देखो कि आज क्षत्रिय जो है बड़े डिसिप्लिन से चलता है, बड़े स्वयं से चलता है। और आज सभी आपके जो देखने वाले लोगों हैं उनको मैं कहूंगा कि श्री क्षत्रिय युवक संघ के 80वें जयंती के शुभ अवसर पे आप सभी को बहुत बहुत क्षत्रिय युवक संघ का 80वां स्थापना दिवस आज मनाया। काफी लोग आए, बहुत से लोग आए, पूरा ऑल ओवर बॉम्बे से लोग आए, बाहर से भी आए और बहुत ही अच्छा माहौल रहा। देखो आपको अनुशासन मिला, अनुशासन देखने को मिला, आपको भी मिला होगा कि हमारा ये क्षत्रिय युवक संघ का अनुशासन कैसा रहता है। ये जैसे RSS की प्रणाली है उसके हिसाब से ये क्षत्रिय युवक संघ की भी प्रणाली है। क्षत्रिय युवक संघ का 80वां स्थापना दिवस है। 22 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी और ये क्षत्रिय युवक संघ का उद्देश्य एक रहता है कि धर्म की स्थापना और संस्कृति का विस्तार, मतलब हमारी संस्कृति और मर्यादा टिकी हुई रहनी चाहिए। हमारे आदर्श किसको बताया गया है? श्री राम कृष्ण भगवान को, महाराणा प्रताप को, शिवाजी को। और जो संघ की प्रणाली है उनको चलाने वाले तो को 4 है। यहाँ केवल किसकी वंदना होती है? झंडे की। यहाँ कोई अध्यक्ष नहीं होता है, न पद होता है, जो कुछ है वो झंडा है। वो झंडे की तलवार के उनको, ये तो एक शिविर 2 घंटे का कार्यक्रम था, ये अगर 2 दिन का कार्यक्रम रहता तो एक इंसान तलवार लेके पूरे 24 घंटे वो झंडे की रक्षा के लिए खड़ा रहता। भले वो बारिश हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन वो हटता नहीं है। तो ये केवल इसका उद्देश्य ही है कि लोगों की में एक भावना पैदा करना और जो हमारी संस्कृति है उसका बचाव करना। और ये युगों युगों तक चलता रहेगा। ये कोई 5 जैसा हमारे जिनको जो राय थे उन्होंने बताया कि ये कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है, कोई गवर्नमेंट की योजना नहीं है। तो युगों युगों पढ़ना है, जन्म जन्मांतर चलता रहेगा। धन्यवाद।